सॉरी 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 सॉरी। गुण आयरण नाम में आयरण आयरण ज्ञान पे परमे पयम तमे आयरण जिने जिने उत्तम आयरण तीर्थ सुमले पयम शमिक मेरा मन सुमले पयम शमिक मेरा मन सुमले पयम। बोलिए आचार्य प्रवर सद्वर तारण तरण आचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। जैन परमात्मा की अमृतमय शुद्ध जिन देशना की जय हो जय हो जय हो। यहाँ आचार्य तारण देव कह रहे हैं कि गुणों में आचरण करने का नाम धर्म में आचरण करना है। जो बहुत विशेष, गुण में आचरण करने का नाम धर्म में आचरण करना है। और उस गुण के अंतर्गत कह रहा है उत्तम त्याग। उत्तम त्याग में आचरण करने का नाम धर्म में आचरण करना है। इसका अर्थ क्या हुआ भैया? इसका क्या अर्थ निकला कि उत्तम त्याग मेरा गुण है। देखो पकड़ो, आप बात पकड़ो। यदि आप सिद्धांत पकड़ोगे तो आपको आनंद भी आएगा और हर कुछ लेके भी जाओगे आप। गुणों में आचरण करने का नाम धर्म में आचरण करना। अब भैया जब गुणों में आचरण करने की चर्चा चल रही है तो कौन सा गुण? तो आचार्य तारण देव कह रहे हैं कि गुण, गुण क्या है भैया? गुण का नाम बताइए। तो गुण का नाम गुरुदेव कह रहे हैं त्याग। त्याग आत्मा का गुण है और उस गुण में आचरण करने का नाम धर्म में आचरण करना है। भैया जीवन भर तो परिग्रह को इकट्ठा कर करके पर को ग्रहण करने की भावना, धन संपत्ति पुत्र परिवार को जोड़ने की भावना से इस संसार में मोह और ममत्व से अपन ने अनादिकाल से अपनाया है। पर को अपन ने ग्रहण करने को गुण मान लिया है। पर को ग्रहण करने को गुण मान लिया है। लेकिन आचार्य देव का कहना नहीं, गुण क्या है? देखो मैं आपको आपकी स्मृति वापस से आपकी स्मृति पटल पे सभी की चर्चा फिर से अंकित करता हूँ कि सुबह अपनी सुबह गुरु महाराज ने कहा था भैया त्याग आत्मा का स्वभाव है। आत्मा प्रतिपल त्याग कर रहा है। इसे मैंने कई उदाहरणों से आपको अपन ने स्वीकार किया था। भैया बुढ़ापा छूटा, वो यानी कि बचपन छूटा, जवानी आई, जवानी छूटी, पौड़ अवस्था आई, पौड़ अवस्था छूटी, वृद्ध अवस्था आई। तो हर कुछ सब छूटा ही अपने से। और सुबह अपनी चर्चा का विशेष अंक ये भी था कि भैया जब त्याग होता है उसके उपरांत ही दान होता है। क्यों? क्योंकि जब तक परवस्तु में ममत्व है, जब तक उससे ममत्व का त्याग नहीं होगा, तब तक जो दान दिया जाएगा उस दान देने के पीछे ग्रहण करने की भावना होगी। ये अपने सुबह का विषय था। यह आपकी स्मृति में वापस आ गया भैया? आपकी स्मृति पटल पापा झूल गया, अब अपन आगे चल रहा है। अब यहाँ ये चर्चा ये चल रही है कि आचार्य तारण देव कह रहे हैं कि गुणों में आचरण करने का नाम धर्म में आचरण करना। तो भाई आप गुण का नाम बताओ फटाक से, तत्काल गुण का नाम बताओ। क्या? त्याग आत्मा का गुण है। अब भैया यदि त्याग आत्मा का गुण है तो ये फिर कुटुंब, कबीला, पुत्र, परिवार, ये फिर सब क्या है? धन, दौलत, मकान, दुकान, सब क्या है? जब त्याग आत्मा का गुण है और त्याग में आचरण करने का नाम धर्म है तो ये सारा इकट्ठा किया हुआ ये सब क्या है? तो भैया यदि इतना श्रद्धान आपके अंदर में आ जाए
यदि इतना सत्य आपके अंतर हृदय में बैठ जाए कि जब आत्मा का गुण त्याग है और उस त्याग में आचरण करने का नाम धर्म है, तो भैया यदि अपन पर को अपनाने की भावना रखेंगे, पर को ग्रहण करने की भावना रखेंगे, पर में ममत्व रखने की भावना रखेंगे, तो दीन काल में भी धर्म प्रकट होने वाला नहीं। इसे कहते सिद्धांत कि जो आपका है, आपका जो स्वभाव है, जो आपकी अंतरात्मा का गुण है, आप पहले उसको तो पकड़ो। अब यहां कोई प्रश्न कर सकता है, यहां एक प्रश्न आएगा भैया, क्या प्रश्न आएगा कि भैया त्याग यदि आत्मा का गुण है तो अनंत काल से ये जीव संसार में घूम क्यों रहा? छोड़ना तो इसकी प्रकृति है। आपने स्वयं बताया है भैया कि अनंत काल से अनंत जन्मों में अपन अनंत गतियों को छोड़ छोड़ के यहां तक आए। यदि आप नरक गति में रुके होते मनुष्य गति में आते क्या? सही सही बताओ। अच्छा, यदि आप एक इंद्रिय पर्याय में रुके होते तो आज संगी पंचेंद्रिय होते क्या? यदि आज नरक की या निगोद की किसी पर्याय में अपन ठहर गए होते तो आज संगी पंचेंद्रिय ये भाव को प्राप्त होता क्या? मतलब एक एक चीज का परित्याग करके अपन यहां तक आए हैं। यहाँ छद्मस्त वाणी जी में एक बहुत अच्छा सूत्र पढ़ा जा रहा था कि 149 चौबीसी कितने हजार, कितने हजार, 149 चौबीसी में गुरुदेव ने कहा 39 तो कुछ ऐसा कुछ संख्या याद नहीं आ रही, इतने हजार वर्ष इतने सागरवाद, इतने कोड़ा कोड़ी सागरवाद अपनी आत्मा एक इंद्री से, दो इंद्री से, तीन इंद्री से, चार इंद्री से जैसे तैसे तय करके संगी पंचेंद्रिय मनुष्य बने को प्राप्त हुई। जिनागम मतलब कितने 149 चौबीस में कितने सागर की गणना वो याद नहीं आ रही है, कितने कोड़ा कोड़ी सागर निकलने के बाद। अब आप बताओ, इतनी लंबी यात्रा करने के बाद, सब कुछ छोड़ते हुए, सब कुछ त्याग करते हुए, आज मेरी आत्मा उत्तम कुल, जिनवाणी और मनुष्य भाव को प्राप्त कर पाई। अब आप एक बात बताओ, यदि ऐसे उत्तम कुल, जिन भगवान की वाणी और मनुष्य पने को प्राप्त करने के बाद भी यदि आप अपने आत्मा के गुण को ना जान पाओ तो फिर कहां जाओ? यदि आप अपने गुण में आचरण ना कर पाओ, यदि आप अपने गुण को ना पहचान पाओ तो अब कहां जाएगी यार? विचार करने की बात। आप 149 चौबीसी बीतने का काल, एक चौबीसी 10 कोड़ा कोड़ी सागर में होती है। 10 कोड़ा कोड़ी सागर, एक सागर की संख्या नहीं निकाल सकते। एक चौबीसी होने में 10 कोड़ा कोड़ी सागर लगते हैं, तो अपनी आत्मा को मनुष्य गति प्राप्त करने में कितना समय बीत गया, इस बात का बोध भी नहीं है अपने कि अपन कैसे इस मनुष्य गति को प्राप्त कर पाए, कैसे इस मनुष्य पने को प्राप्त कर पाए, भैया कैसे इस आत्म कल्याण की वाणी, ये जिनेन्द्र भगवान की देव देशना कैसे हमें श्रवण करने मिल रही है। ये हमारा कौन सा अतिशय पुण्य, ये कोई हमारा कौन सा धर्म का योग खिला है भैया। ऐसे वस्तु स्वरूप की वार्ता, ऐसे जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी हमें श्रवण करने मिल रही है, इस बात का बहुमान भी नहीं अपने चित्त में। इसके लिए अपने अंतर में कोई उत्साह भी नहीं है, इसके लिए अपने अंतर में कोई रुझान और कोई रोमांच भी नहीं। इसलिए तो ये धर्म अंगीकार नहीं होता, इसलिए तो ये धर्म स्वीकार नहीं होता। जिन धर्म अपना निज का आत्म स्वभाव इसलिए स्वीकार नहीं होता, क्या कि अपने को मनुष्य पने की, मनुष्यों की मनुष्य पने को प्राप्त करने की कीमत नहीं पता। अरे भगवान, ये संसारी अज्ञानी जीव तो अंधकार में जिए हैं और अंधकार में मर जाएंगे, लेकिन हे चेतन आत्मा, अपने भाग में जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी के प्रकाशनार्थ उजाले को प्राप्त करने की सामर्थ्य अपने आत्मा, इसलिए अपने को जिनवाणी मिल रही है। ये जिनवाणी मिल रही है तो अवसर का लाभ उठा लो। अपन अपने पॉइंट पे आते हैं कि त्याग आत्मा का स्वभाव गुण है, तो अपन कार्य में लगेंगे। जोड़ने धारा उल्टी चल रही है और मैं ये
बात आपसे हजारों बार कहता हूं कि मैं आपसे कुछ त्याग करने की अर्थात बाहर से कुछ छोड़ने की बात नहीं कर रहा। अरे आत्मा का गुण धर्म त्याग है, आत्मा का स्वभाव त्याग है, और अपने को जो जोड़ने की भावना है, जो जोड़ने रूप जो ममत्व का भाव है, जो जोड़ने रूप जो ममत्व की अंदर से भावना उत्पन्न हो रही है, भैया उस ममत्व भावना का नाम संस्कार। और वो ममत्व की भावना उत्तम त्याग का त्याग करती है। सोचो, ये आत्मा अनादिकाल से ममत्व भाव होने के कारण से अपने गुण का त्याग कर रहा है। अपनी प्रतीति में अपने गुण का त्याग कर रहा है, अपनी स्वानुभूति में अपने गुण का त्याग कर रहा है, अपनी पहचान में, अपनी स्वीकारता में, और गुण और ग्रहण क्या कर रहा है भैया? अब गुणों, ममता को, मिथ्यात्व को, माया को, गुण को छोड़ रहा है, आत्मिक आनंद को छोड़ रहा है, आत्मिक सुख को छोड़ रहा है, आत्मिक शांति को छोड़ रहा है, और अपना रहा है क्रोध, काम, लोभ, स्वार्थ, अहंकार, माया, दुखों को, पीड़ा को, जन्म मरण को, अनंत 84 लाख योनियों में परिभ्रमण की यात्रा। अपन अपनी प्रतीति में, अपनी अंतर आत्मा की प्रतीति में अपन अपने निज गुणों को, अपनी अंतर आत्मा की शक्ति को विस्मृत करके बैठ गए हैं। और याद है तो मोह, माया, ममत, ये विपरीत दिशा है, उल्टी धारा बह रही है, उल्टो जीव अनादि, ये उल्टी धारा बह रही है। और जब तक ये उल्टी धारा बह रही है तब तक उत्तम त्याग धर्म उत्पन्न हो सकता है। अच्छा चल, एक प्रश्न करते हैं भैया, आज उत्तम त्याग है, आज कुछ त्याग करा आपने? आज आपने कुछ छोड़ा? आज तो उत्तम त्याग का दिन है ना भैया, कुछ ना कुछ तो त्याग करना था, कुछ ना कुछ तो आपको त्याग करना ही था ना, कुछ ना कुछ तो आपको छोड़ना ही था ना, तो आपने कुछ छोड़ा या नहीं छोड़ा? चल मैं छोड़वाता हूं आपसे। यदि आपको आज उत्तम त्याग के दिन एक त्याग करने की भावना है तो मैं छुड़वाता हूं आपसे अनंत काल के जन्म मरण। आपको एक त्याग करने की भावना है तो मैं छुड़वाता हूं आपसे अनंत काल के दुख। यदि वास्तविकता में आपको त्याग करने की भावना है तो यहाँ छुड़वा रही, जिनवाणी छुड़वा रही है अनंत काल की जो इस आत्मा ने पीड़ा भोगी है, जो चिंताएं, आकुलताएं, अनंत काल से जो वेदना को जीव ने भोगा है, उस अनंत काल की वेदना का त्याग करा रही है और आत्मा में जो अतीन्द्रिय सुख है उसे उत्पन्न करने की विधि बता रही है। छोड़ना तो छोड़ो, एक त्याग करना चाहते हो तो त्याग करो। क्या त्याग करें भैया? कि भैया आज के बाद हम दुखी नहीं होंगे, चिंताओं का त्याग करो। छोड़ना है ना, त्याग करना है ना, त्याग करना चाहते हो, त्याग करने की भावना है तो अंदर में जो शल्य चलती है, जो अंतर में शल्य चलती है, जो अंतर में चिंताएं चलती हैं, जो अंतर में आकुलताएं चलती हैं, जिनके कारण से आक्रोध ध्यान प्रतिपल ही आत्मा करती है। हे चेतन आत्मा, यदि त्याग करना है तो सबसे पहले चिंता का त्याग कर दो, सबसे पहले चिंता का त्याग कर दो। ये तुमने चिंता का त्याग कर दिया, तुमने यदि शल्य विकल्पों का त्याग कर दिया तो अंतर आत्मा अपने आप ही अनंत शांति और सुख की प्राप्ति हो जाए। त्याग करना है तो चिंता को छोड़ो ना। चिंता चिता है और जब तक इस चिंता रूपी चिता पे ये जीव लेटा हुआ है तब तक इसे शांति नहीं मिल सकती। त्याग ही करना चाहते हो ना, करो ना मिथ्यात्व का त्याग। त्याग ही करना है ना, करो ना मोह का त्याग। अरे 2-4 रुपए दे दोगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। मोह जहां का तहां रहेगा, मिथ्यात्व जहां का तहां रहेगा, हसाए जहां की तहां रहेगी। अरे जो अपने स्वभाव से विपरीत है, जो मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है, यदि त्याग करना है तो उन कर्मों का त्याग करो ना जिनसे तुम्हारा अनादिकाल से कोई संबंध नहीं। छोड़ना तो इन कर्मों को छोड़ो ना, इस पुण्य पाप की गठरी को छोड़ो ना। अरे आत्म अनुभव करके इस पुण्य पाप की गठरी को छोड़ दो। ओ भैया, अपने अतीन्द्रिय आनंद में, अपने आत्मा का अनंत सुख में, अपने परमात्मा स्वभाव का इसका उपभोग करो ना भैया।
त्याग करना है, संसार में जन्म मरण का त्याग कर दो। कोई ऐसी चीज नहीं छुड़वा रहा मैं आपसे जो आपको सुख दे रही हो, मैं ऐसी चीजें छुड़वा रहा हूं जो आपको दुख दे। अच्छा एक बात बता, दुख छोड़ना चाहते हो नहीं छोड़ना चाहते? आप एक बात बताओ, आप दुख छोड़ना चाहते हो या नहीं छोड़ना चाहते? मैं कहता हूं आप नहीं छोड़ना चाहते, नहीं छोड़ना चाहते। अरे भैया यदि आप दुख छोड़ना चाहते हैं, अच्छे सुना, बिल्कुल सिद्धांत की बात है। यदि आप दुख छोड़ना चाहते हैं, यदि आपको दुखों को छोड़ने की भावना होती, यदि दुख का त्याग करने की भावना होती, तो भैया सबसे पहले आप मिथ्यात्व को नहीं छोड़ देते। यदि आपको दुख को छोड़ने की अंतर से भावना होती कि भैया मुझे दुख को छोड़ना है, कलेश को छोड़ना है, जन्म मरण की पीड़ा को छोड़ना है, यदि पीड़ा को छोड़ने का भाव आपके अंतर में उत्पन्न हो जाए, तो सबसे पहले मिथ्यात्व छूटेगा भैया, सबसे पहले ममत्व छूटेगा। और जहां मिथ्यात्व और ममत्व छूटेगा, वहां यह आत्मा अपने आप ही मुक्त हो जाएगा, वहां अंतर का आत्मिक सुख अपने आप ही उपलब्ध हो जाएगा। मैं डंके की चोट पे कहता हूं भैया, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख से भयवत। इस त्रिभुवन का तीनों लोकों में जितने भी चर अचर जीव हैं, जितने भी चर अचर प्राणी हैं, सब जीव सुख को चाहते हैं और सब दुख से भयवंत हैं, दुख से भयभीत होते हैं, कष्ट से घबराते हैं, पीड़ा से आकुलित होते हैं। सब प्राणी पीड़ा से मुक्त होना चाहते हैं, चाहते तो सब पीड़ा से मुक्त होना है, लेकिन भैया उस पीड़ा को छोड़ने का मार्ग नहीं जानते, उस पीड़ा से मुक्त होने का मार्ग नहीं जानते, उस सुख को प्राप्त करने का मार्ग नहीं जानते। भैया वह बेचारे अज्ञानी प्राणी इंद्रियों में सुख खोजते हैं, इंद्रिय विषयों में शांति खोजते हैं, इंद्रिय विषयों में आनंद खोजते हैं, पर वस्तु में अपना संतोष ढूंढते हैं। भैया बहुत अच्छे से पढ़ते हैं ना, भवन क्या है, भवन में मैं जी भर घूम चका, कर तो जी भर के देखा, मृग सम के पीछे मुझको न मिली। जिन इंद्रियों में, जिन विषयों में, जिन कसायों में, जिन पापों में, जिन परवस्तुओं में तुम जी भर के घूम चुके हो, एक एक कण का अनुभव कर चुके हो कि सबको भोग के देख लिया, लेकिन संतोष नाम का गुण कभी प्रकट, निराकुलता नाम का कोई गुण प्रकट नहीं हुआ। यहां भोगा, वहां फिर से इच्छा प्राप्त, यहां भोजन किया, वहां फिर से इच्छा। भैया आप इस पूरे चतुर्गति संसार की यात्रा में, सारे इंद्रिय विषय भोगों में जी भर के, बिल्कुल अपनी मनमानी करते हुए जी भर के घूम चुके हो, बहुत अच्छे से घूम चुके हो। लेकिन भैया इतना सब कुछ भोगने के बाद, इतना जन्म मरण भुगतने के बाद, अनंत काल से चतुर्गति पर्याय का परिभ्रमण करने के बाद, आज भी चेतन आत्मा, आज भी जीवात्मा तेरी दिशा अपनी अंतर आत्मा की ओर नहीं मोड़ रही, अपने परमात्मा स्वरूप की ओर नहीं मोड़ रही। आज भी इन इंद्रियों में सुख भोगने के लिए, इस संसार में आनंद की खोज करने के लिए, इन भौतिक सुखों में, भैया इन भौतिक सुखों में सुख मान के आज भी ये जीव जैसे मृग जंगल में कस्तूरी को ढूंढता है, जैसे मृग जंगल में कस्तूरी को ढूंढता है, लेकिन ये भूल जाता है कि कस्तूरी उसकी नाभि में ही है। भैया ऐसे ही ये जीवात्मा इन इंद्रिय विषय भोगों में सुख को ढूंढता है, आनंद को ढूंढता है, लेकिन ये भूल जाता है कि सुख तो इसकी आत्मा में, सुख तो इसकी चेतना में, सुख तो इसके अंतर में छुपा हुआ है। और इस सुख को बाहर इंद्रिय विषयों में खोज खोज के, जैसे हिरण बालू में
और गर्मी में और दौड़ता है और भागता है, चमकती हुई बालू से पानी रूप प्रतीत होती है, उस बालू में मुंह मारता है, फिर मुंह जलता है, फिर दौड़ता है, फिर भागता है, फिर उस गर्म बालू में मुंह मारता है, फिर मुंह जलता है। ऐसे भाग भाग के, दौड़ दौड़ के, कस्तूरी को ढूंढ ढूंढ के भैया क्या होता है, आखिर प्राण का अंत। पानी को यदि रेगिस्तान में ढूंढोगे तो मिलेगा क्या? पानी की शीतलता को यदि आप रेगिस्तान में ढूंढोगे तो मिलेगी क्या? भैया ऐसे इन इंद्रिय विषयों में यदि सुख को ढूंढोगे तो, इन इंद्रिय विषय भोगों में शांति को ढूंढोगे तो, इस संसार में यदि अपना स्थायी ठिकाना बनाना चाहोगे तो तब संतोष मिल सकता है क्या? एक क्षण के लिए भी शांति मिल सकती है क्या? लेकिन अब मैं यहां कहता हूं, इस पूरे सिद्धांत को कहने के बाद मैं कहता हूं कि ये जीव दुख को चाहता है, सुख को अपने जीवन से देख लो भाई, सब पता है, सब जान रहे हैं, ये एक क्षण की शांति नहीं मिलेगी। सबने अच्छे से पढ़ा हुआ है, पूरी भावनाएं याद है कि एक समय के लिए संतोष नहीं मिलेगा, एक समय के लिए आनंद प्राप्त नहीं होगा, लेकिन आज भी भाग वहीं रहे। इसलिए यहां मैं कह देता, आसानी से कह सकता हूं कि ये जीव दुख को छोड़ना नहीं चाहता, बल्कि दुख को बढ़ाना चाहता है। आकुलता को छोड़ना नहीं चाहता, आकुलता को उत्पन्न करना चाहता है। कलेश भाव से मुक्त नहीं होना चाहता, बल्कि कलेश भाव को उत्पन्न करके उनसे सुखी होने का प्रयास करता है। जब तक ऐसी विपरीत दिशा इस जीव की, जब तक ऐसी विपरीत मान्यता इस जीव के अंतर में है, तब तक इस जीव का कभी कल्याण। अब भैया आप एक बार बता दो, आपने ये बात तो बहुत अच्छे से बता दी कि जब तक जीव के अंदर में ऐसी विपरीत दिशा है, जब तक जीव विपरीतता में, इंद्रिय विषय भोगों में, इन कसायों की ओर भाग रहा है, तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता, तब तक उसे सुख प्राप्त नहीं हो सकता। आप ये भी तो बता कि सुख प्राप्त कैसे हो सकता है, लेकिन ये मत बताना कि आत्मा में जाने से होता है। सबसे पहले लोग कंडीशन यही रखते हैं, पंडित जी आप ये बताना कि सुख कैसे प्राप्त होगा। हम बिल्कुल सुनेंगे, आपकी बात मानेंगे, आपकी बात स्वीकार करेंगे, लेकिन ये मत बताना कि आत्मा से प्राप्त होता, क्योंकि आत्मा की चर्चा हमें समझ में ही नहीं आती। अब बताओ भैया, सुख का रास्ता कोई कैसे बता सकता है? शांति का रास्ता कोई कैसे बता सकता है? निराकुलता का मार्ग कोई कैसे बता सकता है? क्योंकि आपने पहले ही तो कंडीशन रख दी कि जहां सुख मिलता है बस उसका नाम मत बोलना, जहां संतोष मिलता है, जहां आनंद मिलता है, आप उसकी चर्चा मत करना, उसके अलावा सारी चर्चा करना। आप उसके अलावा बता भैया, उसके अलावा कहीं सुख मिलता ही, उसके अलावा कहीं सुख मिलता ही नहीं। हम भैया अच्छा ठीक है, अच्छा आत्मा की बात बताओ, लेकिन भैया कुछ ऐसे सरल शब्दों में बताओ कि हमें समझ में आ जाए। ये हो सकता है, ये हो सकता है कि आपको आत्मा की बात बताई जाए, लेकिन थोड़े सरल शब्दों में बताई जाए। ठीक है भैया, आपके अनुसार सरल शब्दों में बोलना है। भैया घर के बीच में रहो कोई दिक्कत नहीं, भोगों के बीच में रहो कोई दिक्कत नहीं, इंद्रिय संयोग का अभी संयोग है, इनके बीच में रहो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भैया अंतर से अपने अभिप्राय को तो पलट लो। आप अभी संयोग में नहीं पलट पा रहे, अभी आप परिणाम में नहीं पलट पा रहे, बाहर की संयोगी भूमिका में नहीं पलट पा रहा है, लेकिन भैया अभी अंतर आत्मा में, अभी अपने अंतर में अपने अभिप्राय को तो पलट लो। अभिप्राय को पलट लो मतलब लक्ष्य, मान्यता। भैया कम से कम अपना अभिप्राय तो पलट लो, कम से कम ये भावना तो अंतर से प्रगाढ़ कर लो, कम से कम ये रुचि तो प्रगाढ़ कर लो। इन इंद्रिय विषय भोगों में, इन इंद्रिय विषय भोगों की आसक्ति नहीं छोड़ पा रहा है, चलो भैया हमने चरित्र मोहिनी के खाते में डाल दिया। आप
आप इन इंद्रिय विषयों की आसक्ति को नहीं छोड़ पा रहा है, इन इंद्रिय विषयों की काम आसक्ति को आप नहीं छोड़ पा रहे, चलो हमने आपकी पूरी आसक्ति को चारित्र मोहिनी के खाते के सुप्रत कर दिया, छोड़ दिया हमने उसे, चारित्र मोहिनी का नाम देके एक तरफ उसका सुपड़ा साफ कर दिया हमने। लेकिन भैया अंतर से अभिप्राय को निर्मल कर लो, कम से कम इस मनुष्य भाव में निर्वाण को प्राप्त करने की भावना तो प्रकट कर लो, लक्ष्य तो मोक्ष मार्ग को बना लो, श्रद्धा तो जिन धर्म की कर लो, जिन्हें भगवान ने जो वस्तु स्वरूप दिया है कम से कम उस वस्तु स्वरूप को तो स्वीकार कर लो, अभिप्राय को सम्यक कर लो, इतना तो हो सकता है ना भैया। इन गुणों को, उत्तम त्याग धर्म को अंतर हृदय से स्वीकार तो किया जा सकता है कि त्याग मेरी आत्मा का स्वभाव है, त्याग मेरी आत्मा का धर्म है, आत्मा का कार्य त्यागम तिक्त तिक्त पर परिचय, आत्मा का कार्य त्याग है, आत्मा का कार्य अर्थात आत्मा पर पर्यायों को त्यागने वाला है। यह आत्मा पर्यायों का त्याग करता है, आत्मा पर्यायों का ग्रहण। कम से कम भैया इस सत्य की आस्था तो जगा लो कि मैं वो निराकार चेतन स्वरूप परमात्मा ही है। आस्था अभिप्राय में लक्ष्य केंद्र बिंदु में तो लेके आओ। मैं नहीं कह रहा कि आज आप तपस्वी हो जाओ, मैं नहीं कह रहा कि आज आप साधक हो जाओ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप साधु हो जाओ, लेकिन भैया मैं ये तो कह रहा हूं, ये गुरु वैदेव जिनवाणी ये तो कह रही है कि कम से कम श्रावक हो जाओ, मत हो पाओ साधु, मत हो पाओ साधक, कम से कम श्रावक तो हो जाओ, जिन धर्म के सच्चे श्रद्धानी तो हो जाओ, जिन शासन को स्वीकार करने वाले तो हो जाओ, जिन शासन को स्वीकार करते हैं हम, जिनेंद्र देव की वाणी को स्वीकार करते हैं हम, आचार्य भगवंतों की वाणी को अंगीकार करते हैं हम, हमें स्वीकार है कि हमारे अंतर में हमारा निराकार चेतन तत्व परमात्मा अनंत चतुष्टयवंत अनंत सुख की खान वो अतीन्द्रिय आत्मा इस क्षण विद्यमान, अपनी ऐसी विद्यमान शक्ति का, अपने अंतर में ऐसी विद्यमान शक्ति का अभिप्राय तो आपके अंतर में हो सकता है या नहीं। देखो भैया इस त्रिलोक में यदि कोई अस्तित्ववान है, अपने अस्तित्व को लिए हुए बैठा हुआ है इस समय यहाँ, तो वो अपना चैतन्य तत्व भगवान है, और इसके अस्तित्व के आगे इस स्कंद रूप इस पुद्गल का स्कंद है, पुद्गल का विकारी परिणाम, इस पुद्गल के विकारी परिणाम से पूरा रूपी जगत दिखाई दे रहा है, पुद्गल से नहीं, पुद्गल के विकार से, इस पुद्गल के विकार से पूरा रूपी संसार दिखाई दे रहा है आपको, आंखों से दिखने वाला, जो आप देख रहे हैं पुत्र, परिवार, मकान, दुकान, आंखों से दिखने वाला लाल, पीला, हरा, गुलाबी, ये जितने भी रूप रंग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये स्पर्श रस गंध वर्ण जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब पुद्गल का विकार है, स्कंध है, ये सब पुद्गल की विकारी अवस्था है, पुद्गल का विकार रूप परिणमन है। एक बात आप बहुत अच्छे सुनो और बहुत गंभीरता से सुनो कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी आप अभी अनुभव कर रहे हैं, अनुभव, ठंडी, गर्मी, भूख, प्यास, राग, देश, मोह, अपनत्व, ममत्व, ये जितना कुछ भी आप वेदन कर रहे हो, जितना भी आप अभी अनुभव कर रहे हो, ये इसमें से कुछ भी आत्मा का वेदन नहीं है। मन वचन काय से आप जितनी भी अनुभूतियों को इस समय ग्रहण कर रहे हो, जितना भी अनुभव आप ग्रहण कर रहे हो, इसमें से कुछ भी आत्मा का अनुभव नहीं है, कुछ भी, पूरा का पूरा अनुभव इस पुद्गल के विकार का अनुभव हो रहा है, मात्र कर्म की अवस्था का अनुभव हो रहा है, अशुद्ध कर्म की अवस्था का अनुभव हो रहा है। स्वीकार करोगे इस बात? स्वीकार करोगे कि आत्मा होते हुए भी, चेतन में तत्व होते हुए भी, जितना भी आपको ये अनुभव हो रहा है, ठंडी, गर्मी, ये सारा अनुभव काय का है? काय का अनुभव है? पुद्गल की विकार में अवस्था का। इसमें आत्मा का अनुभव रंच मात्र भी। अब बताओ, आप हो कौन? हो कौन? आत्मा।
परिचय दो अपना। हो कौन? मुर्दा या जीव? आप हो कौन? मुर्दा या जीव? देखो, जीव कहने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि मुर्दा के अनुभव में जो डूबा हो, पूरे अचेतन भाव पुद्गल के अनुभव में जो डूबा हो, मृत अवस्था के वेदन में जो डूबा हो, मृत सम वेदन जो कर रहा हो, वह अपने आप को जीव कहां से माने? जब तक अपने जीवत्व की स्वीकारता नहीं है, अपने अस्तित्व का बोध नहीं है, अपने स्वामित्व का बोध नहीं है, अपने स्व के स्वामित्व का बोध नहीं है कि मैं परमात्मा हूं, तब तक इस संसार से मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। देखो, है चेतन में सत्ता, लेकिन स्वीकारता हर क्षण पुद्गल की है। चेतन में सत्ता, स्वीकारता हर पल पुद्गल की है, अनुभव हर पल पुद्गल का है, वेदन हर पल पुद्गल कर रहा है। तो सुख दुख की जितनी अनुभूति हो रही है, बस ये आत्मा तक जा रही है। बस कहीं सुख कहीं दुख, कहीं सुख कहीं दुख, मिथ्या मानता का पोषण कर रहे हो बस। अब बताओ भैया, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप। इस पुद्गल शरीर, इस मुर्दा का अस्तित्व मानने तो तैयार हो, आप इस मुर्दा के वेदन के अस्तित्व को स्वीकार करने तो तैयार हो, एक विभाव रूप कर्म की अवस्था से उत्पन्न इस विकारी परिणाम के अस्तित्व को स्वीकार करने तो तैयार हो, लेकिन तुम्हारा जो जैवंत त्रिकाल निरावरण, जो तुम्हारा स्व अस्तित्व है, तुम्हारी चेतन में परमात्मा, उसके अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो अपने आप से पूछ लो। यदि मेरी बात झूठ लग रही हो तो अपने आप से पूछ लो कि दिन भर काहे का अनुभव करते हो। यदि मेरी बात अभी भी झूठ लग रही है आपको, यदि मेरी बात आपको भी ऐसे लग रही हो कि भैया आप झूठ बोल रहे हो, हम चेतन में परमात्मा अर्थात हम जीव हैं, हम जी रहे हैं, हम जाग रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम फिर रहे हैं, हम भोजन कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम आंखों से इस पुद्गल रूप को देख रहे हैं, भैया हमारी सारी क्रियाएं तो हमें चेतनवत लग रही हैं। यदि हम मुर्दा होते तो हमारे घर वाले हमें संसार में नहीं जला देते। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप, गंभीरता से नहीं ले रहे आप। यदि हम मुर्दा होते, यदि हम अचेतन होते, यदि हम मर गए होते, तो ये समाज हमें छोड़ता क्या? अभी तक तो क्रियाकर्म हो गया होता, अभी तक तो क्रियाकर्म हो चुका होता अपना। ऐसे लगता है ना भैया कि हम जी रहे हैं, ऐसे लगता है ना कि भैया हम चेतन में जी रहे हैं, लेकिन अपने चेतन काहे को माना है? ये तो स्वीकार तो करो। आंखों से देखने को, कानों से सुनने को, मुख से बोलने को, ठंडी गर्मी का वेदन करने को, अरे ये सारा वेदन ही अचेतन का है, ये सारा वेदन ही पुद्गल के विकार का है। अब पुद्गल के विकार के अनुभव को तुम यदि आत्मा मान लोगे तो तुमसे बड़ा मिथ्या दृष्टि, मूढ़, अज्ञानी और कौन हो सकता है भगवान? जो अस्तित्व विहीन है, जो क्षणभंगुर है, जो विनाशिक है, जो आत्मा का अनुभव ही नहीं है, जो ब्रह्म सत्ता ही नहीं है, जो मुर्दा है, जो मृत का अनुभव है, जो अचेतन का अनुभव है, जब उस अचेतन अनुभव को ही, जब उस अचेतन भाव को ही, जब उस मुर्दा को ही तुमने चेतन मान लिया, उस मुर्दा को ही तुमने आत्मा स्वीकार कर लिया, तो भैया अब आत्मा का अनुभव कहां से होगा? क्योंकि आत्मा तो तुमने इसको ही मान लिया। आत्मा का वेदन तुमने ठंडी गर्मी को ही मान लिया, आत्मा का वेदन तुमने रूप रंग को देखने को ही मान लिया, आत्मा का वेदन तुमने शब्दों को ही मान लिया। जब तुमने आकार, आकृति रूप, इस विभाव रूप, पुद्गल, स्कंद रूप विकार को जब तुमने आत्मा का अनुभव मान लिया, तो जीवन में जन्म मरण के दुख के अलावा और कुछ हाथ लगने वाला क्यों? क्योंकि जिसको तुमने स्वीकार किया है वो अस्तित्व विहीन है, वो पुद्गल भी नहीं है, पुद्गल का विकार है। यदि वो शुद्ध हो जाए, शुद्ध परमाणु रूप परिणमित हो जाए, तो वो विकार अपने आप ही अभ्यलिच्छ हो जाए, और वो विकार तो अपनी अवस्था के साथ पलट ही रहा है, वो तो एक समय की पर्याय में है। शरीर आपको पता है
आपको लगता है भाई हमारा शरीर जैसा का तैसा है, हम तो जैसे के तैसे बैठे हैं। अनंत पुद्गल स्कंद, पुद्गल परमाणु अनंत काल में इसके अंतर जा रहे हैं। एक एक समय में अनंत परमाणुओं को ये शरीर ग्रहण कर रहा है और अनंत परमाणुओं को छोड़ रहा है। लेकिन अपने को कैसा लगता है? स्थिर तो बना हुआ, स्थायी तो बना हुआ, जैसा का तैसा तो बना हुआ। भैया इन सब बातों को सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये सारे सिद्धांत में यहाँ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको इस पुद्गल की क्षणभंगुरता पता तो लगे। जिसके अनुभव में आप जी रहे हो, जिसका वेदन आप कर रहे हो, आपको पता तो लगे वो आत्मा है या नहीं। देखो हिम्मत नहीं आ रही, सरल चर्चा करें। अच्छा बता, ये विषय कितना कठिन लग रहा है? सरल कठिन कठिन आकाश भैया सरल है कठिन है? ये देखो विषय सरल है, आप खुद कह रहे हो, लेकिन भैया जिस परिस्थिति में बैठे उस परिस्थिति में स्वीकार करना कठिन लग रहा है। आपने खुद इस बात को कहा है, भाई विषय तो बिल्कुल समझ में आ रहा है, ऐसा लग रहा है दूध का दूध और पानी का पानी, दूध दूध में है, पानी पानी में है। आप पानी को पानी कह रहे हो, दूध को दूध कह रहे हो, बिल्कुल सही है। आप कह रहे हो जीव जुदा पुद्गल जुदा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आप दूध को दूध कह रहे हो, पानी को पानी कह रहे हो। आप जो बात कह रहे हो समझ में आ रही है, आप जो बात बोल रहे हो वो समझ में तो आ रही है, लेकिन भैया जहां हम बैठे हैं वहां स्वीकार करना थोड़ी कठिन है। आकाश भैया बाहर जितने सज्जन बैठे उन सबसे यही कह रहे हैं कि भैया इस बात को जब तक स्वीकार करना कठिन लग रही है तब तक ही संसार है। जिस घड़ी तक ये बात स्वीकार करना कठिन लग रही है उस घड़ी तक संसार है, और जिस घड़ी ये बात स्वीकार हो गई उस समय से मुक्ति है, उस समय से निर्वाण है, उस समय से संसार की यात्रा का अंत है। भैया देखो कितना सरल है, आपको स्पष्ट कहा जा रहा है कि भैया जिसके अनुभव में आप लीन हो, जिसकी अनुभूति में आप लीन हो, जिसके साथ आप अपने चेतनता को जोड़ के बैठे हो, अर्थात जिस मुर्दा को आप चेतन मान के बैठे हो, भैया वो वास्तविक में मुर्दा ही है, वो वास्तविक में मुर्दा का ही परिणमन है। अरे भगवान मात्र कर्म के उदय से हुई एक समय की पर्याय है ये, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है कर्म उदय का संयोग है। अरे भगवान आपसे क्या कहे, आपको ये जो शब्द सुनाई दे रहा है ना, ये भी कर्म उदय है। ये पुद्गल भाषा वर्णाएं बिना कर्म के उत्पन्न नहीं हो सकती। ये कर्ण इंद्रिय का जो विषय है ना, ये भी कर्म उदय है, और ये आपके शुभ और अशुभ परिणाम दोनों में निमित्त हो सकता है। तो भैया यदि अंतरात्मा का पुरुषार्थ जाग जाए तो यही शब्द आत्मा के पुरुषार्थ में भी निमित्त हो सकते हैं, निमित्त हो सकते हैं। निमित्त यही है, एक ही है, ये शब्द ही निमित्त है। इस यहाँ बैठ के किसी के मन में कलेश हो रहा होगा कि पंडित जी कितना चिल्ला रहे हैं, वो यहीं बैठ के पाप मान लेंगे। कितना दिमाग पका रहे हैं, आधा घंटा उन्होंने तो भेजा पका दिया। यही इन्हीं शब्दों के निमित्त से कोई पाप मान लेगा, भैया कहेगा भैया बात तो सही कह रहा है, वो स्वीकार नहीं कर पा रहा है, अंतर में नहीं जा पा रही, वो बात अलग है। ये बात तो बहुत अच्छी है, कोई पुण्य मान लेगा, भैया कोई और ऊपर उठ जाए, जिन्हें भगवान की वाणी को स्वीकार कर ले, जिन्हें भगवान के सिद्धांत को स्वीकार कर ले, अंतर हृदय से अनुमोद न कर ले, तो भैया उसका भाव से बेड़ा पार। निमित्त वही है, निमित्त करता नहीं है। निमित्त वही है जिसके साथ जो घटना घट रही है, वो अपना अपना उपादान।
जिसके साथ जो घट रहा है, जिसको इस निमित्त से जो परिणाम उत्पन्न हो रहा है, वो उपादान अपना अपना है, वो पुरुषार्थ अपना अपना है, वो भावना अपनी अपनी है। भैया कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी भावना को तो उछालो। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, ज्यादा कुछ नहीं बदल सकते, तो भैया आपसे भावनाओं की विशुद्धि का काम तो हो सकता है। कम से कम एक जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी को स्वीकार करके हुका तो भरो, हुका कि हाँ सत्य है। हमने आपको हुका वाली कहानी सुनाई थी 4 दिन पहले, याद है? याद है या नहीं? याद है ना? हाँ, भूल रहे नहीं। हमने आपको कहानी सुनाई थी ना आपको, बिल्कुल। आप कम से कम हुंकार तो भरो कि हाँ सत्य है। भैया आप यदि ये हुंकार भरोगे तो आपके चित्त में ये बात जाकर रिकॉर्ड हो जाएगी। सत्संग इसलिए तो है, ये जिनवाणी का, ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी का समागम, ये गुरुदेव की वाणी का समागम इसलिए तो है। भैया मैं उत्तम त्याग धर्म की चर्चा करने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उत्तम त्याग धर्म की चर्चा करने के लिए उत्तम त्याग को सुबह दान से बताना बहुत सरल था, लेकिन भैया अंतर आत्मा की परिणति से त्याग को घटाना वो उस समय संभव हो सकता है जिस समय आप अंतरात्मा को छुओ, तो जिस समय आप अंतरात्मा की अनुभूति को छुओ, तो अंतरात्मा की अंतर स्वभाव की स्वीकारता को छुओ, तो जैसे ही आप उस परमात्मा को छुओगे, जैसे ही आप उस परमात्मा सत्ता को स्पर्श करोगे, इस जगत का त्याग अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव त्याग है। आप एक क्षण के लिए अपनी अंतर चेतना को, अपनी अंतर आत्मा को स्पर्श करके देखो भगवान, एक बार अपनी अंतर श्रद्धा से स्वीकार करके देखो इस सत्य को। जैसे ही आप इस सत्य को स्वीकार करोगे, ये सारे पापों का पाप, ये मिथ्यात्व तुम्हारी सत्ता से विलीमान हो जाएगा, और जैसे ही मिथ्यात्व आपकी सत्ता से जाएगा, अनंत संसार वैसे ही छूट जाएगा। अरे बिना 1 रुपए छोड़े पूरा संसार छूट रहा है। आप जिनेन्द्र भगवान की इन बातों को, अर्थात जिनेन्द्र भगवान के इन वचनों को गंभीरता से क्यों नहीं लेते कि बिना 1 रुपए का त्याग किए हुए अरे पूरी दुनिया का परित्याग हो रहा है। सिर्फ कितना सा काम है कि आपके अभिप्राय में, आपके लक्ष्य में, आपकी अंतर आत्मा की भावना में, अंतर आत्मा में आपको ये स्वीकारता रूप आ जाए कि भैया ये जो जगत में जो अनुभव किया जा रहा है वो पुद्गल का अनुभव है, मेरा अनुभव तो इससे कुछ अलौकिक, इससे कुछ अभूतपूर्व, इससे अनंत गुना सुखदायी, इससे अनंत गुना आनंद में, इससे अनंत गुना चतुष्टयवंत, तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला मेरा अनुभव तो जिनेन्द्रों जैसा है। केवल यानी भगवान जैसा अनुभव कर रहे हैं, वैसा अनुभव मेरी शक्ति है, वैसा अनुभव मेरी चेतना में है। ये मुर्दा वस्तुओं का अनुभव, ये अनुभव मेरा अनुभव, ये स्वीकार करने कह रहा हूं मैं, लक्ष्य बनाने कह रहा हूं बस, तो छोड़ने नहीं कह रहा। सिर्फ लक्ष्य बनाने कह रहा हूं मैं आपसे, अभिप्राय बनाने कह रहा हूं बस, कि आपके अंतर अभिप्राय में, आपकी अंतर हृदय की स्वीकारता में ये बात चली जाए। या इस भूमिका में अभिप्राय यदि आपका बन जाए कि मुझे अपने सिद्धत्व की प्राप्ति करना है, मुझे अपने परम सुख की प्राप्ति करना है, यदि भैया इस भूमिका में आपके हृदय में यदि ये निर्मल अभिप्राय उत्पन्न हो जाए, तो अनंत संसार के बंधन से आप अभी छूट जाओगे, यहीं बैठे हुए। विश्वास होता है? विश्वास होता है इस बात पे कि हम यहीं बैठे बैठे इस अनंत संसार से छूट सकते हैं? होता विश्वास? ऐसा तो नहीं लगता? भैया एक कवि ने कविता पढ़ी, कवि की कल्पना क्या करा भैया कवि ने भैया दक्षिण दिशा से सूर्य को उगा दिया और पूर्व दिशा में सूर्य को दबा दिया। कवि की कल्पना है, कुछ भी कर सकता है। कवि की कल्पना तो ऐसे ही होती है, कुछ भी कर सकता है। कवि तो अपने मन का राजा होता है, उसके मन में जो आया, तो उसके मन में जो तरंग उठी, उसके मन के अंदर में जो भाव उठे, उसने उस भाव को अपनी तरंगनी में बांधा, अपने काव्य में बांधा और परोस दिया। उसने तो भैया
पूर्व में सूर्य को दिवा दिया और पश्चिम से सूर्य को उगा दिया। कभी ने तो कल्पना करी या कभी की कल्पना हकीकत नहीं होती। वो तो कल्पनाओं के आधार पे पूरी रचना करता है। उसकी तो कल्पनाओं में होता है जो कुछ भी होता है। लेकिन भैया ये जिनेंद्र परमात्मा की वाणी भी आपको कभी की कल्पना तो नहीं लग रही? ऐसा तो नहीं लग रहा भैया? इस आत्मा को परमात्मा होने की बात कह रहे हो, इस आत्मा को भगवान आत्मा होने की बात कह रहे हो। अरे अभी मोह राग देश में फंसे हुए, कर्म कसायों के बोझ में दबे हुए इस जीव से कह रहा है कि तू जिनेंद्र भगवान होने का लक्ष्य बना। भैया आप एक सपना दिखा रहे हैं, आप एक सपना दिखा रहा है भैया, एक कल्पना करा रहा हो। कहां पामर, कहां परमात्मा बनने की बात, कहां शरीर संयोग में रहने वाला और कहां जिनेंद्र होने की। भैया आप तो सपना दिखा रहा है ना? सपना लग रहा है ना? स्वीकार भी ऐसा है भैया जी, जब स्वीकार करने की बात आती है तो ये परिस्थिति का बहाना बनाने लगता है, स्वीकारना नहीं चाहिए। अरे जब भी स्वीकार करने की बात आती है तो ये सबसे पहला बहाना ये बनाता है। क्या बहाना बनाता है भैया? कि हमसे संयोग छोड़े नहीं जाते। हम छोड़वा का हो रहा है, आपको ये बताओ। जब भी स्वीकार करने की बात आती है, श्रद्धा करने की बात आती है, तो ये जीव ये बात कहता है कि भैया हमें अनुभव होता नहीं है। एक बार बताओ, जब तक तुमने स्वीकार नहीं किया तो अनुभव कैसे हो? सब भी यही प्रश्न करते हैं भैया आत्मा की बात तो बहुत अच्छी लगती है, आप आत्मा की बात करते हैं भाई बहुत अच्छा लगता है, लेकिन भैया हमें तो कुछ अनुभव घटते ही नहीं। भैया हमें आत्मा की तो कोई अनुभूति होती नहीं है। बच्चों ममता की तो होती है, मोह की तो होती है, राग की तो होती है, द्वेष की तो होती है, सुख दुख की तो होती है। भैया भाई सबका अनुभव होता है, लेकिन आत्मा का अनुभव भैया तुम्हारे सबका अनुभव क्यों होता है? तुम अपने पुत्र को पुत्र स्वीकार करते हो तो ममता का अनुभव होता है। पति को पति स्वीकार करते हो तो वहां अपनी राग और वासनाओं का अनुभव होता है। पिता को पिता का दर्जा देते हो तो वहां आदर और सम्मान का भाव। भैया जिसको स्वीकार करते हो उसके प्रति वैसा व्यवहार, वैसा अनुभव। यदि आप पुत्र को पुत्र स्वीकार ना करो, माता को माता स्वीकार ना करो, पिता को पिता स्वीकार ना करो, भाई को भाई स्वीकार ना करो, बहन को बहन स्वीकार ना करो, तो क्या इन पदार्थों का भी अनुभव किया जा सकता है? माता को यदि माता ना मानो तो ममता का अनुभव हो सकता है? करके बताओ बिना माँ को माँ माने। जिसको तुमने माँ की मान्यता दी है, जिसे तुमने माँ माना है, जिसे तुमने माँ तुल्य दर्जा दिया है, उससे ही ममता का अनुभव कर सकते हो। और यदि माँ तुल्य दर्जा ना दिया हो तो ममता का अनुभव नहीं कर सकते ना भैया। ऐसे ही अनंत काल से तुमने जनवाणी को अपनी माँ ही नहीं माना। सर तो रोज पटका, सड़ा हुआ नारियल तो रोज फोड़ा है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। सर तो रोज पटका है, सर तो रोज झुकाया तुमने, लेकिन कभी जिनेंद्र परमात्मा की वाणी को, जनवाणी को अपनी माँ नहीं माना। अरे यदि तुमने इसको अपनी माँ माना होता तो ये जो चार अनुयोग से तुम्हें जो दुग्ध का पान करा रही है, जो अमृत रस का पान करा रही है, इसका अनुभव तुम्हें ना हो, इसकी ममता तुम्हें ना मिले, इसकी करुणा तुम्हें ना मिले, इसमें उत्पन्न आनंद तुम्हें ना मिले, इसमें प्रकट छुपी हुई सिद्धि की संपत्ति तुम्हें ना मिले। ऐसा 3 काल में भी संभव तुमने ऐसा अपनी माँ ही नहीं माना। संसार वाली माँ को माँ माना तो ममता की अनुभूति हुई, बराबर ममता की अनुभूति हुई, उससे भोजन भी प्राप्त हुआ। लेकिन भैया इस माँ को माँ ही नहीं माना ना कभी। कभी यहाँ जिनवाणी माँ के प्रति माँ जैसा भाव ही उत्पन्न नहीं हुआ। यदि एक बार इसे अपनी अंतर आत्मा से, अंतर से यदि जिनेंद्र परमात्मा की वाणी को अपने लिए हितकारी और कल्याणी स्वीकार करा होता तो कब का अंतरात्मा का अनुभव आपको अनुभव नहीं होता। समस्या ये नहीं है, आप इसे स्वीकार नहीं करते।
समस्या भैया जिस समय स्वीकार हो जाएगा, जिस समय ये अंतर हृदय से अंतर आत्मा में ये स्वीकृति में ले लिया जाएगा, ये जिनवाणी मेरी माँ है, जिन्हें परमात्मा जो वीतरागता का दिग्दर्शन करा रहे हैं, ये मेरे परम गुरु परमात्मा है, जिन्हें परमात्मा को तीनों लोकों में परम गुरु परमात्मा की उपाधि दी है। तो भैया जिस समय तुम इन्हें अपना परम गुरु बना लोगे तो भैया ज्ञान विज्ञान केवल ज्ञान जैसी निधि, सम्यक ज्ञान जैसा प्रसाद तो अपने आप अंतर से प्रकटता है। आत्मा का अनुभव तो अंतर से प्रकटता है। लेकिन भैया हृदय में कोई स्थान है कोई स्थान है या कोई स्थान? इसलिए मैं सिर्फ आपसे बार बार यही कह रहा था, यदि उत्तम त्याग धर्म को समझना है, उत्तम त्याग धर्म को स्वीकार करना है, तो पहले भैया त्याग कौन करेगा? त्यागी कौन बनेगा? भैया जिसमें त्याग नाम का गुण हो। त्याग नाम का गुण कहाँ मिलेगा? अंतरात्मा। अंतरात्मा कौन है उसका पता नहीं है। त्याग कभी हो सकता? त्याग करने के लिए त्यागी को ढूंढना पड़ेगा ना भैया। त्याग करने के लिए त्याग नाम की शक्ति कहाँ जन्म ले रही है, उसको ढूंढना पड़ेगा ना भैया। यथार्थ में सत्य तो यह है कि एक तिल मात्र जिसमें घटा नहीं, एक तिल मात्र जिसमें कभी बढ़ने वाला नहीं, जिसने अनादि से कभी पर पर्याय को ग्रहण नहीं किया, वो आत्मा उत्तम त्याग धर्म का भारी है। उसमें त्याग नाम की शक्ति है। वो प्रति समय पर पर्याय का परित्याग कर रहा है। लेकिन भैया उसके बाद भी हम संसार में क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि भैया आप उस आत्मा को स्वीकार नहीं कर रहा है, आप उस त्याग को स्वीकार नहीं कर रहा है, आप ग्रहण करने का जो भाव है पर से ममता को स्वीकार कर रहे हो। बस आपकी खोट सिर्फ आपकी स्वीकारता में है। संसार में रहना अपराध नहीं। फिर जल्दी बोलो भैया, 5-1 मिनट बचे बस। संसार में रहना अपराध नहीं है, फिर अपराध क्या है? और संसार में रहना अपराध नहीं है, अपराध क्या है? और सरल, संसार में रहना अपराध नहीं है, अपराध क्या है? अरे संसार में रहना अपराध नहीं है, संसार अपने में रहना अपराध है बस। यदि संसार अपने हृदय में है ये अपराध है, आप संसार में हो ये कोई अपराध नहीं। संसार आपके मन में बसा है, आपकी मान्यता में बसा है, आपके अपनत्व में बसा है, आपकी प्रियता में बसा है, आपकी इष्टता में बसा है, ये अपराध है। इस संसार में जन्म लेना अपराध नहीं है। इस संसार में तो ज्ञानी भी रहे, भगवान महावीर भी रहे, पारसनाथ भी रहे, आदिनाथ भी रहे, अनादिनाथ तक जितने भी जीव इससे मुक्ति को प्राप्त करके इससे पार हो गए, वो सब संसार में रहे। लेकिन भैया उन्होंने इस संसार में तो रहे, लेकिन इस संसार को अपने अंतर में रहने नहीं दिया, इस संसार को अपने अंतर में टिकने नहीं दिया। जिन्होंने इस संसार को अपने अंतर में टिकने नहीं दिया भैया वो मुक्त हो गए। भैया जिन्होंने इस संसार को अपने अंतर में टिकने दिया वो इस संसार में भटक रहे हैं। हमें 2 मिनट में एक उदाहरण देके अपनी पूरी बात को पूरा करना है, 2 मिनट, लेकिन ये बिल्कुल पीक समय है। यदि आपने पूरी चर्चा में सिर्फ ये बात अकेली सुनी है तो आप सब कुछ ले गए। बिल्कुल अटेंशन, बिल्कुल सावधान, पूरा साथ। भगवान महावीर भी अपने साथ इस संसार में थे, अपने साथ खेले, अपने साथ बड़े हुए, अपने अनादिकाल संसार में भैया महावीर भगवान का जीव भी अपने साथ खेला, अपने साथ बड़ा हुआ, अपने साथ पला पोसा, अपने साथ कई बार संबंध बनाए। लेकिन भैया वो भगवान महावीर का जीव इस संसार के जन्म मरण का अभाव करके और निकल गया, भगवान हो गया और अपने से हाथ जोड़ के कह गया, भैया तुम जीवन भर मेरे भक्त बने रहना, मैं भगवान होता हूं। स्वीकार
क्यों नहीं है स्वीकार? काम तो वही कर रहा भैया। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन। काम तो वही कर रहे हो ना। ढोलक मंजीरे वो कह रहे ना, अपने साथ खेले, अपने साथ बड़े हुए, अपने सामने के सामने दीक्षा ली और अपने सामने से वो परमात्मा हो गए। लेकिन एक सेकंड रुके थे वो परमात्मा होने के पहले। तो उनसे कहा था भैया मैं तो जा रहा हूं, तुम यहीं रुकना। अरे सब भगवान हो जाएंगे तो मेरी भक्ति कौन करेगा? मेरी पूजा कौन करेगा? सही है ना? जल्दी बता। मैंने कहा बहुत पीक टाइम चल रहा है। या भगवान महावीर या भगवान जितने भी आदिनाथ से लेके आज तक जितने भी तीर्थंकर हुए हैं भैया, सब यही कह के गए कि मैंने अपनी परमात्मा सत्ता को पहचाना, मैंने अपने परमात्मा रूप को पहचाना, मैंने अपने अंतर प्रभुता को, अपने अंतर स्वभाव को स्वीकार किया, तो भैया मैं परमात्मा हो गया। भैया और यदि तुम भी अपनी चेतन शक्ति को स्वीकार करोगे, तुम भी अपनी प्रभुता को स्वीकार करोगे तो तुम भी परमात्मा। यह जैन धर्म इसी बात पे तो जयवंत है। जैन सिद्धांत इसी बात पे तो सारे धर्मों से श्रेष्ठ है कि यहाँ भक्त होने की परंपरा नहीं, यहाँ भगवान होने की परंपरा है। इसलिए आचार्य तारण देव ने कहा है तू स्वयं भगवान। यहाँ भक्त होने की परंपरा नहीं है, यहाँ भगवान होने की परंपरा है। और जो इस परंपरा को निभाते हैं वो जिन शासन में जन्मे कहलाते हैं, और जो इस परंपरा को नहीं जानते, जो इस परंपरा को स्वीकार नहीं करते, वो जैन नहीं है। नाम के आगे जैन लिखने से कोई जैन नहीं होता। जिसमें जैन पद उपलब्ध करने की सामर्थ्य हो वो जैन होता है। जो नर है, जो क्षत्रिय है, जो पुरुषार्थ करने की पात्रता रखता है वो जैन। और जिसमें जीतने की ताकत ना हो, कर्मों को जीतने का संबंध ना हो, अंतर ज्ञान विज्ञान की कला को जो ना जानता हो, वो तीन काल में जैन नहीं हो सकता। इसलिए भैया जैन परमात्मा बनने का लक्ष्य हमारे अंतर में आए। हमारा अभिप्राय परमात्मा सत्ता को प्रकट करने का हो। हमारी स्वीकारता जैन परमात्मा जो सत्य कह रहे हैं वो सत्य की हो, तो इस जन्म मरण का अंत हो, इस संसार का त्याग हो, इस मोहिनी कर्म से, दर्शन मोहिनी कर्म की प्रकृतियों से अपनी मुक्ति हो। भैया ऐसे ही सर्वदेव का हम समस्त भक्त जीवों के लिए एकमात्र मंगल में संदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरु धारण कर्मलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। जैन परमात्मा की अमृतमय शुद्ध दिन देशना की जय हो, जय हो। जय वस्तु नमियो से